Characteristics of Ramayana. द फर्स्ट वन इज एपिक वर्क। जो रामायण है वाल्मीकि जी की, वो इसेंशली एक एपिक वर्क है। इसमें महाभारत की तरह बहुत ज़्यादा मिसलिनियस कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि ये भरी पड़ी है एक्सटर्नल वैल्यूज़ से। इसमें पोएटिक है, आइडियल, आइडियोलॉजी, ये सब है। और इसके अंदर बेसिकली बेस्ड है वैदिक फिलॉसफी पे। द सेकेंड वन इज़ हीरो रामा। जो रामायण है उसके हीरो भगवान राम हैं, जिन्होंने पूरे टाइम हमें परफेक्शन दिखाया है और अपनी वैल्यूज़ और ड्यूटीज़ पे स्टिक रहना और उनको अच्छे से फॉलो करना सिखाया है। जो राम भगवान है वो भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अवतार लिया था जिससे कि वो जितने भी इविल कंडक्ट हो रहे थे इस धरती पे उन सबको ख़त्म कर सकें। द थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल लर्निंग्स। जो स्टोरी है रामायण की, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा, एक्शंस, ये सब है, लेकिन इसमें साथ साथ फिलोसॉफिकल अलाइनमेंट भी दिए हुए हैं। रामायण हम सबको एक प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड कराता है और कोई भी इंसान के छोटे छोटे पार्ट्स या फिर स्टैंजास, इन सब से कुछ भी सीख सकता है और अपनी डेली लाइफ या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशंस इन सब में यूज़ कर सकता है। फोर्थ वन इज़ पोएटिक फॉर्म। रामायण है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली पोएटिक फॉर्म में कंपोज की गई है और एक फोक टेल्स के अंदर भी। और इसके अंदर 500 स्टैंजास और 4000 दोहे दे रखे हैं। द फिफ्थ वन इज़ ग्लोरियस पास्ट। रामायण हमें बहुत अच्छे से एशियंट इंडियन लाइफ और सिविलाइजेशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। वो हमें बताता है कि जो कौशला और वेदास था, उस गोल्डन एज के अंदर उन सब के अंदर कैसा कल्चर था और कैसे वहाँ के लोग बिहेव करते थे, कैसे वो लोग रहते थे। और किसी भी नेशन ने इतने अच्छे से अपने ग्लोरियस पास्ट को प्रिजर्व करके नहीं रख रखा जितना कि हमने रख रखा है। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि रामायण के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है और हम रामायण के अंदर रख रखा है उसको। द सिक्स वन इज़ अ लिविंग ट्रेडिशन एंड लिविंग फेथ। रामायण एक इंडिया में स्टिल एक लिविंग ट्रेडिशन और लिविंग फेथ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं नेशंस के और लाखों लोगों के, जो कि उसका पार्ट हैं। द सेवन्थ वन इज़ फ्लैट्स कस्टम्स एंड बिलीव्स। रामायण जो है वो कभी भी फ़िलोसॉफिकल और रिलीजन पर्पस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि महाभारत है, क्योंकि इसमें ट्रू कस्टम्स और बिलीव्स बता रखा है उस टाइम के अंदर लोगों का। जो रामायण है वो आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स करता है उस टाइम की, जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पे। भले ही रामायण में कभी भी पॉलिटिकल पावर या फिर पॉलिटिक्स से छूट नहीं है रामायण में भी, लेकिन ज़्यादातर वो चीज़ दिखाता है कि जो कि लोगों में नहीं मिल पाती, जैसे लोगों का ट्रू कैरेक्टर, लोग कैसे हैं या फिर लोगों की ट्रू वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, लोगों को कैसी ड्यूटीज़ करनी चाहिए अपनी, वो सब ज़्यादा अच्छे से रामायण में डिस्क्राइब किया गया है। द एट्थ वन इज़ सेंट्रल टेक्स्ट ऑफ हिंदुनिज़्म। रामायण बेसिकली हिंदू रिलीजन का एक सेंट्रल टेक्स्ट है। जो इंडिया के अंदर अलग पार्ट्स में जितने भी हिंदू हैं वो सब अपनी जनरेशन से रामायण के पार्ट सुनते हुए आ रहे हैं। वो जो एशियंट स्टोरीज़ हैं रामायण की, उसको मॉडर्न ट्रांजिशंस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि रामायण पहले संस्कृत में आती थी, बट अब वो हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारा नेटिव लैंग्वेजेस इन सब में भी आने लग चुकी है। और रामायण लोग घर में सुनते हैं, बाहर रामायण के पार्ट होते हैं और दशहरा के टाइम पे गांव और शहरों में इसके अलग जो इसके स्टेज और पार्ट्स हैं उन सब का इनैक्टमेंट भी होता है। नाइन वन इज़ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जो स्टोरी है रामायण की, उसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है रिलीजियस रिफॉर्म्स को, और वो अभी मॉडर्न टाइम्स में भी लोगों के हार्ट्स को प्योरीफाई करता है और एक फेथ डेवलप करता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स रहा है इंस्पिरेशन का पोइट्स के लिए भी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली पोइटिक फॉर्म में रामायण को बनाया था, जैसे कि बहुत ज़्यादा पोइट्स इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने खुद का फिर राइटिंग स्टार्ट की थी। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं और जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं उतने ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं कल्चर में, इसलिए रामायण भी बहुत ज़्यादा अलग लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। और लेकिन फिर भी इतने सारे लोग रामायण पढ़ते हैं और वो सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। द टेंथ वन इज़ प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। रामायण ने हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हमारी लाइफ के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में हो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, ब्रदर्स के बीच में हो, या फिर एक लीडर और एक फॉलोवर के, या फिर एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स के बीच में। द 11th वन इज़
participations both human beings and other forms। रामायण के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स ने ही पार्टिसिपेशन नहीं दिया था, बल्कि बाकी जो अदर गॉड्स के क्रिएशंस हैं उन्होंने भी अपना फिजिकली इंटेलिजेंट, कल्चर्ड और अपना खुद का स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स भी दिए थे। जैसे कि जानवर वो बियर थे, जटायु एक ईगल था, और जो लक्ष्मण भगवान है वो राम भगवान के जो भाई, वो भी एक इनकारनेशन थे गॉड के, क्योंकि वो शेषनाग के इनकारनेशन थे जो पे कि विष्णु भगवान रेस्ट करते थे। 12th इज़ फुल ऑफ सॉफ्ट एंड डीप इमोशंस। जो रामायण है उसमें महाभारत की तरह बहुत ज़्यादा मिसलिनियस कैरेक्टर्स या पॉलिटिक्स और ये सब नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डीप इमोशंस बताए हैं, हर इंसान के दिल को छूते हैं और हर इंसान को बताते हैं कि वो कैसे अपनी एवरीडे लाइफ्स के अंदर उन सबको यूज़ करने के बाद वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। 13th वन इज़ नोबलनेस एंड सेंसिटी। जो राम भगवान थे वो हमेशा हमें राइटियस वे दिखाते थे काम करने का, धर्म के रास्तों पे चलने का, और वहीं पे जो सीता जी थी वो हमें वुमनली लव और फेथफुलनेस बताती थी। सो बेसिकली पूरे रामायण के अंदर अगर हम ये बोले कि रामायण अगर एक मूर्तियों का हार है, तो जो राम भगवान और सीता जी हैं वो उसमें वो थ्रेड है जो उन सब मूर्तियों को पिरोने में हेल्प करते हैं। और राम भगवान और सीता जी ने दोनों ने जो हिंदुओं की आंखों में जो रामायण है उसके लिए एक नोबल और एक प्योरिटी के फॉर्म में उनको दिखाया है। और राम भगवान और सीता जी को हम परफेक्ट लाइफ के परफेक्ट मैन और परफेक्ट वुमेन भी बोल सकते हैं। द 14th इज़ हायर आइडल ऑफ वुमेनली लव। रामायण है वो हिंदुओं की एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है, और किसी भी दूसरे रिलीजन ने किसी भी एक वुमेन के कैरेक्टर को इतना प्योरली फॉर्म में नहीं दिखाया जितना कि रामायण में सीता जी के कैरेक्टर को दिखाया है। लिटरली पूरे वर्ल्ड में किसी भी लिटरेचर में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं बताया जिसमें कि ज़्यादा वुमेनली लव, ट्रूथ और डिवोशन बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया हो जितना कि रामायण में सीता जी का कैरेक्टर था। लास्ट वन इज़ गोल टू रिमूव एविल डोर्स। जो रामायण है उसमें बताया है कि कैसे जो भूमि देवी है, अर्थ की गॉडेस, वो ब्रह्मा जी के पास जाती है जो कि क्रिएटर है इस पूरे वर्ल्ड के, से प्रे करने के लिए, जिससे कि वो उसको रेस्क्यू करा सके रावण के राज से, क्योंकि रावण जो था वो उनके रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, और वो अननेसेसरी फालतू के अंदर वॉर्स कर रहा था और एविल कंडक्ट कर रहा था इस पूरी धरती के ऊपर। If you like the video, then hit the like button and share it with your friends. Comment on the topic that I should make videos on, and don't forget to press the bell icon and subscribe to my channel.